डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सनबीम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने चल रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा हम लोगों का हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। तो हम लोगों को ये हैलो एल्केन और हैलो एरीन दो पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पूरा हैलो एल्केन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टोटल दूसरे पार्ट में हैलो एरीन पढ़ेंगे। तो हैलो एल्केन आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसको किस पैटर्न पे हम लोग पढ़ेंगे? तो हैलो एल्केन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। हैलो एल्केन का, केवल हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रिपरेशन, केवल हैलो एल्केन का प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। एरीन का दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे हैलो एल्केन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। इस पैटर्न पर हम लोग क्या करेंगे कि पूरा हैलो एल्केन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पूरा हैलो एरीन पढ़ेंगे इसी पैटर्न पर। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन हैलो एल्केन का नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, मिटा रहे हैं। इसके आगे हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, हेडिंग लगाएंगे सब लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। अच्छा, एल्केन हमने एक एल्केन ले लिया CH4। अब इस एल्केन में से क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें। एक हमने एल्केन लिया है और इसमें से, जिसका नाम है मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें और इसकी जगह एक हाइलाइड एटम को क्या करें, जोड़ दें। एक हाइलाइड एटम को इसकी जगह ला करके जोड़ दें। तो हम लोगों को स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा, CH3X + HX। यही है हम लोगों का एल्किल हैलाइड। इसी को बोला जाता है हैलो एल्केन। और इधर ये है हाइड्रोजन हैलाइड। मैकेनिज्म अगर हम लोग इसका देखें तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, आगे हम लोग डील करेंगे अच्छे से। CH4 इस कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा नीचे। सबको पता है इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन का है, दूसरा कार्बन का है। दोनों आपस में शेयर करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं। अब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? डाई हैलाइड के साथ, जिसे लिखा जाता है X2 से। अच्छा, X2 के अंतर्गत जो एलिमेंट आते हैं, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 सिंगल बॉन्ड होता है। 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होता है, बाकी लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है। कोई पूछे तो 3 लोन पेयर है, इस पे 3 लोन पेयर है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके अंतर्गत जो एलिमेंट आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही 4 टाइप के एलिमेंट आते हैं। 2-3 और आते हैं, फिलहाल वो रिएक्ट नहीं करते। इन्हों को लिया जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पे हमने X2 डाई हैलोजन लिया है। अच्छा, डाई हैलोजन है तो मतलब एक हैलाइड दूसरे हैलाइड के साथ सिंगल बॉन्डेड होगा। ये हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो ये बॉन्ड रेडिकल में टूट जाता है। एक इलेक्ट्रॉन एक हैलाइड एटम लेता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हैलाइड एटम लेता है। अब ये हैलाइड एटम क्या हो गया? अनस्टेबल, क्योंकि आउटर सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां जैसे था। स्टेबिलिटी फैक्टर को पाने के लिए ये उसी कंटेनर में उपस्थित एल्केन पर अटैक करेगा। अब जैसे ही एल्केन के कार्बन एटम पे अटैक करेगा तो यहां से हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर हो जाएगा।
यहां से जैसे ही हैलाइड एटम का अटैक होगा तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा और यही हाइड्रोजन दूसरे हैलाइड एटम के साथ जा करके HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड बना लेता है। तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा CH और यहां पे लग जाएगा X प्लस HX। अब इसी को बोलते हैं हैलो एल्केन, बोले तो इसको बोला जाएगा हैलो एल्केन। अगर हम लोग डिफिनीशन देखें तो हम लोग डिफिनीशन में कोई भी एल्केन ले लें, उसकी डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं तो हम लोगों को हैलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, हम लोगों को हैलो एल्केन प्राप्त होता है। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन में देखें कि मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन किसे कहते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि हमारा हैलो एल्केन कितने टाइप का होता है। 1 डिग्री हैलो एल्केन क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, इन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलिए, पहला इसमें है हम लोगों का मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन। अच्छा, मोनो हैलो एल्केन किसे हम लोग बोलेंगे? जिस एल्किल हैलाइड में केवल एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा, जैसे CH3 CH2X। अब इस एल्किल हैलाइड में केवल एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा है। X क्या है? हाइड्रोजन एटम है। तो इस एल्किल हैलाइड में केवल एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा मोनो हैलो एल्केन। दूसरा एग्जांपल देखें तो ऐसे CH3 CH2 यहां पे X। अब इसमें भी एक ही हैलाइड जुड़ा है तो मोनो हैलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। तीसरा देखें तो ऐसे CH3 CH, यहां CH3 यहां X। अब इसको देखो तो ये भी क्या है? मोनो हैलो एल्केन है, क्योंकि एक ही हैलाइड एटम है। एक और लिख रहे हैं, लास्ट एग्जांपल CH3 CH3, इधर CH3 लगा दिए, यहां पे एक हैलाइड लगा दिए। तो ये सारे के सारे जितने यहाँ पे लिखे गए हैं एग्जाम्पल, सब में केवल एक हैलाइड एटम अटैच है। इस वजह से ये जितना एग्जाम्पल है सब मोनो हैलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। एक बात ये कि अब इसमें देखो हाइड्रोजन केवल एक कार्बन एटम से अटैच है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हैलाइड है, हैलाइड एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कार्बन एटम एक कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो इसका मतलब ये कैसा है? 1 डिग्री। और यहां पे भी देखो जिस कार्बन एटम से हैलाइड अटैच है ये भी 1 कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो ये भी कैसा है? 1 डिग्री। यहां पे देखो बड़े ध्यान से, तो जो कार्बन एटम है जिससे हैलाइड एटम जुड़ा हुआ है, ये हमारा कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोल दिया जाता है 2 डिग्री हैलाइड, या बोल सकते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये बोल सकते हैं। अच्छा, अब यहां इसको बड़े ध्यान से देखें तो यहां पे जो हैलाइड एटम जुड़ा है ये जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम या बोले तो 3 मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा है। इस वजह से ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और मोनो हैलो एल्केन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी आ सकता है, ये खास बात है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे डाई हैलो एल्केन किसे बोलते हैं? डाई हैलो एल्केन। ऐसा हैलो एल्केन या फिर ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलो एल्केन। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल बड़े ध्यान से देखिएगा। इधर देखिए CH3 CH, उसके बाद यहां पे लगा दें एक हैलाइड एटम, CH2 यहां पे लगा दें दूसरा हैलाइड एटम, तो ये कैसा है हम लोगों का? डाई हैलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। अच्छा, दूसरी खास बात यह है कि यहां पे जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, एक तो इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है,
दूसरा इसके अगले वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ा है। अगर एक इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है तो दूसरा इसके अगले वाले कार्बन एटम के साथ। अगर हैलाइड पड़ोस एक खुद कार्बन एटम के पास जुड़ा हो और दूसरा पड़ोसी के यहां जुड़ा हो तो इसको बोला जाता है विसिनल हैलाइड। विसिनल हैलाइड। ये जब एक कार्बन एटम पे एक हैलाइड जुड़ा हो, उसके अगले कार्बन एटम पे एक हैलाइड और जुड़ा हो तो उसको बोला जाता है विसिनल हैलाइड। दूसरा है डाई हेलोएल्केन में, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम अटैच है। दूसरा देखें, अगर इसको ऐसे लिख दे CH3 CH2 CH, यहां पे एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दें, दूसरा हाइड्रोजन नीचे लगा दें, ये भी तो डाई हेलोएल्केन है। इसमें भी तो दो हाइड्रोजन एटम है, एक यहां पे है एक नीचे है, दो हाइड्रोजन एटम, तो ये भी डाई हेलोएल्केन है। इसमें भी दो हाइड्रोजन एटम, तो ये कैसा है? ये भी डाई हेलोएल्केन है। लेकिन यहां पे अल्ट्रा कंटिन्यूअसली जो कार्बन एटम का सीरीज था, लगातार था, उसी लगातार कार्बन एटम के साथ हैलाइड एटम अटैच था, तो इसको बोलेंगे विसिनल हैलाइड। और यहां पे बड़े ध्यान से देखें तो एक ही कार्बन एटम पर दो हैलाइड एटम अटैच है, इसको बोला जाता है जेमिनल हैलाइड। जेमिनल हैलाइड। ये जब अलग अलग कार्बन एटम, जब अलग अलग लगातार कार्बन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे तो उसको बोलेंगे विसिनल हैलाइड। जब एक ही कार्बन एटम पर दो हैलाइड एटम लगे होंगे, चाहे सेम हो या यहां पे क्लोरो हो, ब्रोमो हो, अलग अलग हो या फिर एक ही हो, तो इसको बोला जाता है जेमिनल हैलाइड। इतना नोट करिए, फिर इसके आगे ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। तीसरा है हम लोगों का, इसी में डाई हेलोएल्केन में एक तो विसिनल हो गया, दूसरा जेमिनल हो गया। विसिनल को विस भी बोला जाता है, जेमिनल को शॉर्ट में जेम भी बोल दिया जाता है। तीसरा इसी में तीसरा होता है अल्फा ओमेगा हैलाइड। अल्फा ओमेगा हैलाइड। अब अल्फा ओमेगा हैलाइड किसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। ये है CH2, यहां पे एक हैलाइड एटम, फिर CH2, फिर CH2 कार्बन एटम को छोड़ दिए, यहां पे दूसरा हैलाइड एटम। तो देखो यहां एक कार्बन एटम के अल्टरनेट वाले कार्बन एटम पर हैलाइड लगा है, तो इसको बोला जाएगा अल्फा, इसको बोला जाएगा ओमेगा। और एग्जाम्पल है किसका? अल्फा ओमेगा हैलाइड। इसको बोला जाएगा अल्फा ओमेगा हैलाइड। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए तो ये CH2 यहां पे लगा दे Cl, फिर CH2 यहां पे लगा दे CH2, यहां लगा दे Cl, ये दोनों हैलाइड एटम के फैमिली के। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका है? अल्फा ओमेगा हैलाइड का। अच्छा, हमने कहा कि यहां पे जो एलिमेंट आप लिख रहे हैं वो ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट होगा, यहां पे लिखने चल रहे हैं, यहां पे Cl2 लगा दो, CH2 लगा दो, CH2 लगा दो, यहां पे Br लगा दो। तो अब ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, दोनों है तो हैलाइड ही, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? अल्फा ओमेगा हैलाइड। ये ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाकर आगे बढ़े। मिटा दे इसको, चलिए इस ठीक है, मिटा रहे हैं। ओके, यही बस हम लोगों को इतना इसी टाइप से ही क्लासिफिकेशन में देखना है। अब ट्राई हेलोएल्केन, हम लोग ट्राई, अभी डाई मोनो हेलोएल्केन पढ़े, डाई हेलोएल्केन पढ़े, अब तीसरा है ट्राई हेलोएल्केन। तीसरा है हम लोगों का ट्राई हेलोएल्केन। ये ट्राई हेलोएल्केन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा हेलोएल्केन या फिर ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम कितना हो? 3 हो, जिसमें 3 हाइड्रोजन एटम हो। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये CH3 CH, एक हैलाइड यहां पे लगा दे, CH दूसरा हैलाइड यहां पे लगा दे, CH तीसरा हैलाइड यहां पे लगा दे, फिर आगे लिखते हैं।
अब देखो इसमें कितने हैलाइड एटम है? 3, तो क्या बोला जाएगा? ट्राई हैलो एल्केन। अच्छा ऐसे एग्जाम्पल देखें तो एक और लिख सकते हैं CH3, CH यहाँ पे Cl लगा दें, CH यहाँ पे Br लगा दें, CH यहाँ पे आयोडीन लगा दें, CH3। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? हैलाइड एटम हैं। तो ये भी हमारा क्या बोला जाएगा? ट्राई हैलो एल्केन। नाम लिखे तो अलग बात है, इसका नाम क्लोरो आएगा, इसका क्लोरो आएगा, इसका नाम ब्रोमो आएगा, इसका नाम आयोडो आएगा, तो वो बात अलग है। आप IPSC के अंतर्गत उसका नाम लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब इसके आगे हम लोग लास्ट वाला है, चौथा जो है वो है हम लोगों का टेट्रा हैलो एल्केन। चौथा है टेट्रा हैलो एल्केन, और यहीं पे हम लोगों का क्लासिफिकेशन समाप्त हो जाता है हैलो एल्केन का। तो इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। हम लोग हैलो एल्केन को कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में लास्ट है केवल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक, टेट्रा हैलो एल्केन। तो इसमें क्या होगा कि नाम से ही पता चला, टेट्रा का मतलब 4 या 4 से अधिक हो। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एल्किल हैलाइड कितना लगा हो? 4 लगा हो, या फिर 4 से अधिक लगा हो। ये चाहे लगातार कार्बन एटम के साथ हो या फिर अल्टरनेट कार्बन एटम के साथ हो। अगर 4 लगा है तो बोला जाएगा टेट्रा हैलो एल्केन। अल्टरनेट भी हो सकता है, ऐसे CH3, CHX, CH2, CHX, ऐसे CH3 C, यहाँ पे एक X लगा दें, दूसरा यहाँ पे लगा दें, तीसरा CH3। अब इसमें देखो 1 2 3 4, टोटल कितने हाइलाइट आ गए? 4। तो अब इसको बोला जाएगा टेट्रा हैलो एल्केन। इसको बोला जाएगा टेट्रा हैलो एल्केन। ठीक है, अच्छा आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का क्लासिफिकेशन। तो हम लोग आज देख ही लिए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग हैलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, मोनो हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं, डाई हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं, इन सबको नेक्स्ट वीडियो में